तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू है 5 cos x माइनस के 3 sin x, और इसमें हमें सिद्ध करना है कि d2y x ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू। तो पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स फाइव कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉन्स्टेंट हो तो 5 बाहर निकाल दिया और कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो 3 कांस्टेंट हो गया और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। इस समीकरण को हम फर्स्ट मान के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस वैल्यू को यानी कि जो प्रूफ करना है उसे मान के चल रहे हैं हम ए। क्लियर। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। इस इक्वेशन को मान लें सेकंड। क्लियर। तो अब हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर d ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -5 को बाहर निकाल लें, d ओवर डी एक्स साइन एक्स, -3 को यहाँ पे बाहर निकाल लें, d ओवर डी एक्स कॉस एक्स। क्लियर। तो ये जो फंक्शन है वो तो हो जाएगा हमारा d2y ओवर डी एक्स। तो d2y ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू आ जाएगा -5 कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का हो गया अवकलन कॉस एक्स। तो -5 कॉस एक्स -3 और कॉस एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो 5 कॉस एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस के 3 साइन एक्स। तो ये आ जाएगी हमारी d2y ओवर डी एक्स टू की वैल्यू -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। इसे मान लें हम इक्वेशन थर्ड। क्लियर। समीकरण थर्ड और समीकरण फर्स्ट को जोड़ देना है। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे समीकरण थर्ड व फर्स्ट को जोड़ने पर। तो यहाँ पे समीकरण थर्ड दे रखा है d2y ओवर डी एक्स टू प्लस y इज इक्वल टू डी, यानी डबल डेरिवेटिव आया है उसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, फिर प्लस लगाएंगे फर्स्ट यानी कि जो y का वैल्यू है उसे रखेंगे यहाँ पर 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। तो देखो माइनस का 5 कॉस एक्स और ये प्लस का 5 कॉस एक्स ये कट जाएगा यहाँ पर, और ये 3 साइन एक्स से 3 साइन एक्स कट गया। तो ये कितना आ गया 0, यानी कि d2y ओवर डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और ये हम देखें तो समीकरण ए से हमें यही प्रूफ करवाया था। क्लियर।
तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब ये कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव जो आएगा इसका वो y के पदों में ही ज्ञात करना है हमें। तो देखो अब ये दे रखा है हमें y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस y। क्लियर? कॉस भाई मान लिया जाए tan 45 की वैल्यू होती है 1, है ना, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45, देख सकते हैं नहीं। तो ऐसे ही क्या है कि यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं हम कॉस y की। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो अब पहले क्या था, ये y था वो x का फंक्शन था, लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो x है वो y का फंक्शन बन गया। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा dx ओवर dy इज इक्वल टू d ओवर dy कॉस y। क्लियर? यहां से हमें dx ओवर dy मिल जाएगा, कॉस y का हो जाएगा माइनस के साइन y। क्लियर? अब हमें निकाल, लेकिन हमें क्या चाहिए, d2y ओवर dx2 चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो dx ओवर dy जो होगा वो उसे हमें dy ओवर dx में बदलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन y में। क्लियर? यानी कि ये जो हमारा टर्म है तो ये क्या होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या था, dx ओवर dy था, तो इसके अपॉन में 1 मान लिया हमने। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर d2y ओवर dx2, यानी कि y का डबल डेरिवेटिव चाहिए x के पदों में, और यहाँ पे निकल के आ रहा है केवल y के रेस्पेक्ट में x का अवकलन। ठीक है ना, लेकिन हमें चाहिए उसका विपरीत, तो हमें इसका भी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, केवल फर्स्ट डेरिवेटिव को, सेकंड को नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसका इसे हम लिख सकते हैं माइनस की 1 अपॉन साइन होता है कोसेक y। क्लियर? तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के कोसेक y। क्लियर? दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो तो यहाँ पे पहले लिखेंगे d ओवर dx dy ओवर dx इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे हम cos y को कुछ समय के लिए cos x मान लें, तो cos x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस के कोसेक x, यानी कि कोसेक y और इंटू कॉट y। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि जो y है वो हमने x मान के कराया, तो y का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। तो इसका डबल डेरिवेटिव यानी d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस के कोसेक y इंटू कॉट y। अब हम बात करें dy ओवर dx की, तो यहाँ से dy ओवर dx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस के कोसेक y, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस के कोसेक y। क्लियर? तो कोसेक y का कोसेक y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा हमारा कॉट y इंटू कोसेक स्क्वायर y। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो d2y ओवर dx2 जो है हमारा y के पदों में आ चुका है, कॉट y इंटू कोसेक स्क्वायर y। क्लियर?